आज दो मूवी रिलीज हुई हैं, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का दिन है, रक्षाबंधन का दिन चुना गया। अक्षय कुमार ने ये सोचा था कि ये तुम्हारी मूवी रक्षाबंधन पे लाएंगे तो हिट हो जाएगी। वहीं आपको बताएं, लाल सिंह चड्ढा में जो हीरो का रोल कर रहे आमिर खान, उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजी फिल्म की नकल करेंगे तो जैसा अंग्रेजी फिल्म चली है वैसा ये भी पसंद की जाएगी। लोग हैं भारत के, वो भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या और किस किस तरह की मूवी बनाई है, तो मूवी हिट करा ले जाऊंगा। हालांकि इस मूवी को हिट कराने के लिए आमिर खान ने कई हथकंडे अपनाए, यहां तक कि रोते हुए वीडियो क्लिप बनाई, लेकिन कोई हथकंडा आमिर खान का यह काम नहीं आया। और यहां आपको यह भी बताएं कि लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ लपेटे में आई है रक्षाबंधन भी। दोनों मूवी का अगर देखें तो एडवांस बुकिंग में ये धराशायी हो गई है। यहां तक कि आमिर खान जो लाल सिंह चड्ढा के प्रीमियर में पहुंचे थे, हॉल खाली था, जबकि वो हॉल में वो शो फ्री में रखा गया था। लेकिन वहां से फोटो जो आई उसको देखते हुए आमिर खान के आंसू तक आ गए। और वो एक्टर है, नकली आंसू लाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आमिर खान की जो भी ये एक्टिंग है, इसका कोई असर जनता पर नहीं हुआ। लाल सिंह चड्ढा, बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा, बाइकॉट रक्षाबंधन और बाइकॉट बॉलीवुड, ये टॉप ट्रेंड में चल रहा है। और आपको बता दें कि अभी तक केवल 8 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग से इन्होंने कमाए हैं। ये 10 करोड़ तक हो सकता है, इसके आगे नहीं जाने की संभावना है। यहीं आपको यह भी बता दूं, रणवीर सिंह की जब मूवी आई थी तो 83 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग पर आए थे। अब लाल सिंह चड्ढा में केवल 8 करोड़ की बुकिंग मिलना, इसमें आपको यह भी बता दूं कि खुद, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये मूवी मेकर खुद भी करते हैं, अपनी मूवी को हिट दिखाने के लिए कई सिनेमा घरों की बुकिंग एडवांस खुद में कर देते हैं। 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए भी इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि खुद ही सीटें बुक कर दी और उसके बाद उसकी पेमेंट को, जो 2 नंबर का पैसा है, वो 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर के आमिर खान जिस तरह की भावनात्मक अपील लोगों से कर रहे हैं, गुरुद्वारे गए, स्वर्ण मंदिर जाकर के वहां अरदास कराई, वहां फोटो शूट कराई, और वो कह रहे हैं कि साहब मेरा जो है दिल टूट जाएगा अगर ये फिल्म नहीं चली। वो कहते हैं कि साहब जिस तरह से मूवी है मेरा, अब वो माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों ने तय कर दिया कि अब बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हमेशा चलता रहेगा। बॉलीवुड को सबक सिखाना है। बॉलीवुड की कोई मूवी अब चलनी ही नहीं है, कोई भी उसमें हीरो हीरोइन क्यों ना हो। और लाल सिंह चड्ढा को लेकर तो लोगों का गुस्सा यूं था कि जो इन्होंने पीके मूवी बनाई थी, लोग अभी उसको भूले नहीं हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि अब ये जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, जो हमें कुछ भी मूर्ख बनाकर और कुछ भी परोस दिया करते थे, अब इनकी पोल खुलने का टाइम आ गया है। क्योंकि आज का युवा जागरूक युवा है। आज का युवा ये समझता है कि हमें कौन से नैरेटिव में धकेला जा रहा है। आज का युवा समझता है कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी, कब हम किधर चले गए, हमारे मंदिरों को कैसे बदनाम कर दिया गया, हमारे धर्म का कैसे उपहास बनाया गया, ये हमें पता नहीं लगता था। लेकिन आज पता लग रहा है कि आमिर खान ने जो पीके बनाई थी, उसमें आप देखेंगे कुछ वीडियो क्लिप अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि किस तरह से पेड़ के नीचे एक पत्थर रख देता है, फिर उसमें पान खाने वाला उस पर रगड़ देता है और मजाक के लहजे में उसमें सिक्के रखकर वो ये बताने की कोशिश करता है कि जो लोग नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं वो वहाँ पत्थर रखे हुए को पूज रहे हैं। आमिर खान जी इसी तरह के पत्थर मंदिरों में रखे हुए हैं। किसी को हमने भगवान विष्णु कहा, किसी को ब्रह्मा कहा, या किसी को माता कहा है। और आपको ध्यान में आएगा तो हम तो पेड़ों को पूजने वाले लोग हैं, हम पर्वतों को पूजने वाले लोग हैं, हम तो नदियों को पूजने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं, हमारी संस्कृति जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कण कण में भगवान। तो हम तो सांप को भी पूजते हैं। हमारा मजाक बनाकर आप किसको आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हो? जिसको आगे दिखाने की कोशिश आप कर रहे हो वो दुनिया और देश के लोग, सनातनी लोग अच्छे से पहचानते हैं। और इसलिए अब जब मूवी की बात आई, यानी धंधे की बात आई, यानी आपके बिजनेस की बात आई, तो बिजनेस करोगे आप सनातनियों के पैसे से, पैसा कमाओगे सनातनियों से,
और सनातनियों का ही अपमान करोगे। माने मैं मेरी बेइज्जती कराने के लिए ही आपकी मूवी का टिकट खरीदूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो गया। मैं वो मूर्ख नहीं हूं। मैं कभी भी सिनेमा घर में नहीं जाता हूं। पहले गया था, मैंने पहले भी बताया, आमिर खान को मैं एक्टिंग के रूप में पसंद करता हूं। उनकी जो मूवी रही हैं वो मैंने देखी हैं, जो देशभक्ति के मामले में उन्होंने बनाई है। यहाँ तक कि तारे ज़मीन पर बहुत हिट हुई थी, मुझे भी पसंद थी कि एक अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आए। लेकिन जब से पीके मूवी मैंने देखी व्यक्तिगत रूप से, तब से मैं बहुत आहत हूँ कि कोई एक्टर, कोई इस तरह का डायरेक्टर, कोई कैसे हो सकता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं का वो मजाक बनाएगा। मेरी कोई धार्मिक भावना है ही नहीं। किसी की धार्मिक भावना आहत होती है तो वो सर तन से जुदा, कोर्ट में केस, FIR, धरने प्रदर्शन, विरोध हो जाता है। और मेरी धार्मिक भावनाएं कोई भी आहत करे, ये मैं कैसे होने दूंगा। तो मैं कोर्ट का केस नहीं करूंगा, मैं किसी को हिंसा के लिए प्रवोक नहीं करूंगा, लेकिन मेरे जो वचन है, मेरी जो विचारधारा है, मैं उसको लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। और यही काम देश का युवा आज कर रहा है। देश के युवा दिन रात सोशल मीडिया पर एक साइबर सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रात के 2-2 बजे और कभी कभी तो पूरी रात मैं उनको देखता हूं। वो ट्विटर अकाउंट पर, ट्विटर स्पेस पर बनाकर लोगों से चर्चा करते हैं और चर्चा में वो समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के कारनामे बॉलीवुड के अंदर चल रहे हैं। ये जो बॉलीवुड आज हम देख रहे हैं, ये 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले यहाँ सभी लोग बड़े प्रेम से एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हुए यहाँ नशाखोरी नहीं करते थे। हालांकि उस समय भी हमारे साथ ये छल किया जा रहा था कि बहुत सारे लोग नाम बदलकर हमको ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे थे अपना बिजनेस करने के लिए कि वो हम में से ही एक हैं, वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं। बाद में पता लगता है कि अरे ये तो सब नाम बदलकर हमें छलने के लिए आए थे। आज जब उनकी पोल पट्टी खुल गई है तो आज वो परेशान है। और परेशान इसलिए भी हैं कि 2014 के बाद से जो केंद्र में सरकार आई है, जो इनके धंधे थे, जो गंदे धंधे थे, उस पर कड़ा प्रहार हो रहा है। देश में पहली बार जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसको, NCB को जो पावर दी गई, उनके साथ जो कई ऐसी एजेंसियों को क्लिप किया गया है, उनको साथ मिलकर के काम करने के लिए जो तैयार किया गया है, उसके कारण नशे के कारोबारियों पर कड़ा प्रहार बार बार हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी जा रही है। लोग पूछते हैं कि ये मूवी है, इसका आप विरोध करते हैं, इसका कारण क्या है। ये जो सुशांत सिंह राजपूत के लोग हैं, ये तो सुशांत सिंह राजपूत की तो हत्या हो गई, इसके अलावा फिर इनका क्या किस्सा रह गया। नहीं, बात बहुत पते की है और आप सबको समझने की आवश्यकता है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे कौन लोग दोषी हैं, तो अगर इसकी जांच होगी तो आप भी जान पाएंगे। लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया दिखता है वो ये दिखाई देता है कि नेपोटिज्म और नशे के कारोबारी ये इसके पीछे हैं। नशा एक कारण है और नशे का कारोबार इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि दुनिया में सबसे बड़ा धंधा माना जाता है। अवैध कारोबारों में वो लोग इस तरह का एक ट्रेंड चला रहे थे और उस ट्रेंड में कहीं अगर कोई फिट नहीं होता है, उनकी विचारधारा पर नहीं चलता है, तो इसी तरह रास्ते से हटाने के लिए उसको काम किया जाता है। यानी या तो आप उनके अपराध में शामिल हो जाइए या उनके अपराधों पर आप मौन हो जाइए, उनके गुनाहों को आप छुपाइए। और यदि आपने ये शब्द निकाल दिया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और मैं इसको उजागर करूँगा, तो दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत जैसा हाल कर दिया जाएगा। कौन लोग थे इसकी जांच के लिए? सुशांत सिंह राजपूत के जो चाहने वाले हैं वो अभी भी न्याय की आस में हैं और उन्होंने प्रण किया हुआ है जैसे कि जब तक ये न्याय नहीं हो जाता और गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक उनका ये अभियान जारी रहेगा। क्योंकि जब तक ये नहीं पता कि कौन गुनाहगार है और उसको उठाकर कानून जेल की सलाखों के पीछे उचित दंड नहीं देगा, तब तक हमें क्या पता कौन अपराधी है। तो हम तो पूरे बॉलीवुड को मानेंगे, क्योंकि पूरा बॉलीवुड उस समय मैंने देखा है, सब मौन थे। सब मौन ही नहीं बल्कि गुनाहगारों के पक्ष में खड़े थे। रिया चक्रवर्ती जेल में गई तो सबको बेचैनी हुई
लेकिन सुशांत सिंह राजपूत पर बोलने को कोई तैयार नहीं था। उसको नशेड़ी गंजेड़ी कहा जा रहा था और ये सब चुप थे। वहीं आपने देखा कि जब शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया और जैसे ही उसको कहा गया नशेड़ी तो बौखला गए। ये दोगला चेहरा, दोगलापन ये सामने आया है और ये जब तक जारी रहेगा। और अब लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के ये जो आपने देखा है कि जो हॉल खाली पड़े हैं, वो जो दृश्य आ रहे हैं, उसको देखकर बॉलीवुड को अब अकल आ जानी चाहिए कि परचून की दुकान खोल लें या तो कहीं नौकरी कर लें, नहीं तो इसी तरह अगर वो ये सोचते हैं कि मूवी बनाकर वो कुछ पैसे बटोर पाएंगे, ये अब इस देश में होने वाला नहीं है। और अगर मोदी सरकार कंटिन्यू करती है तो नशे का कारोबार उनका यहां चलना नहीं है। वंदे मातरम।